अस्सलामुअलैकुम। आप सबको खुशामद JTV पर। पब्लिक, आज की वीडियो में हम किस्त नंबर 25 पर बात करेंगे कि मोहम्मद बुज़दार की किस्त नंबर 25 कैसी रही। इसके साथ साथ किस्त नंबर 26 का पहला ट्रेलर आ चुका है और उस ट्रेलर पर भी बात करेंगे। उस ट्रेलर में शीन सरदार की और उड़ान बेग की बहुत बड़ी जंग दिखाई जाएगी और इस जंग में किसको फतह हासिल होगी। इसके साथ साथ दुर्सन के बारे में बताएंगे, क्या दुर्सन शहीद हो जाएगा या फिर जंग में वहाँ बेगा साथ देगा। तो सबसे पहले किस्त नंबर 25 की रेटिंग की बात की जाए तो ये रही किस्त नंबर 25 की रेटिंग आपके सामने। जबकि एक दो कैटेगरी में बढ़ी है लेकिन एक कैटेगरी में कम आ गई है। 2.70 पर ये रेटिंग गई है जो कि काफ़ी कम है, लेकिन चलो पिछली किस्त तो ऊपर चली गई है ना। ये महमूद बुज़दार की अपनी गलती है। जबकि किस्त नंबर 25 की बात की जाए तो किस्त नंबर 25 महमूद बुज़दार ने इंतहाई शानदार तरीके से वहाँ पेश की और एक अच्छे अंदाज के साथ वहाँ पेश की। जबकि फातिमा खातून की और अहमद सुबह की शादी होने लगती है तो ऐन उसी वक्त मसलन एंद्रियानस की बेटी आ जाती है और उसकी बेगम आ जाती है और वो आकर ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि मसलन ये बेटी अहमद सुबह की फलादी उसकी बेटी है, जो कि असर किसी नहीं होता। और जब फातिमा खातून ये सुनती है तो वहाँ से बुरसा से भाग आती है और भाग कर सीधा अपने बाबा की कब्र पर आती है और अपने बाबा की कब्र पर आकर अपने बाबा को याद करती है और कहते हैं कि बाबा, आज मुझे आपकी ज़रूरत थी। जबकि अगर तरीक की बात की जाए तो तरीक में भी उस माँ बेग से फेक की बेटी थी फातिमा, तो उस माँ बे अपनी बेटी से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे, जो कि आप कुल्लू उस्मान में देख चुके हैं कि कुल्लू उस्मान में उस माँ बे अपनी बेटी फातिमा से कितनी मोहब्बत करते थे। तो ज़ाहिर सी बात है कि अब फातिमा खातून को अपने बाबा की ज़रूरत थी इस वक्त, लेकिन उसके बाबा नहीं। तो वहाँ पर जिगत आ जाता है और जिगत आकर फातिमा खातून को किडनैप कर लेता है। जब वो फातिमा खातून को किडनैप करता है तो वहाँ पर फलाविस भी आ जाता है और फलाविस को ये कहता है कि अगर तुमने हथियार ना फेंके तो मैं फातिमा खातून को कत्ल कर दूंगा। तो जिसकी वजह से मजबूरन फातिमा फिर उस हथियार फेंक देता है और हथियार फेंक के फातिमा खातून को कहता है कि छोड़ दो, मुझे गिरफ्तार कर लो। लेकिन जिगत दोनों को गिरफ्तार कर लेता है। गिरफ्तार करके किले में ले जाते हैं और किले में लेकर जाके जिंदान में डाल देते हैं और जिंदान में डालकर भी ये एब्रोस पेपर यही इल्ज़ाम लगाते हैं कि ये तुम्हारी बेटी है, तुम अपनी बेटी को पीछे कैसे छोड़ सकते हो, जो कि एब्रोस पे कबूल नहीं करते। इसके अलावा मसला स्पोचा खातून की बात की जाए तो स्पोचा खातून ने इंतहाई जहानत के साथ उस बेटी से मतलब कोई लड़की से ये गवाया कि तुम्हारा बाप कौन है। जब उसने नक्शे पर मतलब पेज पर कोई तस्वीरें बनाई तो फिर उधर से स्पोचा खातून ने अंदाज़ा लगाया कि तुम्हारा बाप इंद्रानियस है, ना कि फादर सुबह। जबकि उस औरत ने भी इतराफ़ कर लिया है कि उन्होंने मेरी बेटी को कत्ल करने की धमकी दी थी, जिसकी वजह से मुझे सब करना पड़ा। तो इसके साथ साथ मसाब और उद्दीन भी और यहाँ बेबी फातिमा खातून की और रैसबे की जान बचाने चले गए हैं। तो ये एक चीज़ का मैं पता चलूँ कि यहाँ पर किसी को नुकसान नहीं पहुँचेगा। जबकि किस्त के आखिर में रैसबे और फातिमा खातून को पिंजरे में दिखाया गया और ये दोनों वहाँ पर जा रहे थे तो और हाँ बे और लोदिन इनको छुड़वाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो नाकाम हो रहे थे। तो आपको पता चले कि इन दोनों को हाँ बे और लोदिन छुड़वा लेंगे और छुड़वा के फलादिस को फिर मुहिम पर भेज दिया जाएगा। मतलब यहाँ पर ना ही फातिमा खातून को कुछ होगा और ना ही एवरेस्ट बे को कुछ होगा। ये दोनों सही सलामत यहाँ से निकल जाएंगे। जबकि पिंजरे में भी इन दोनों ने आपस में गले मिले और गले मिलकर ये कहा कि जब हम एक साथ जी नहीं सकते तो एक साथ मरेंगे इकट्ठे। तो इसका मतलब है कि फातिमा खातून अभी भी एवरेस्ट बे से मोहब्बत करती है। तो आने वाली किस्त में साथ सी बात मुझे तो 50% चांस ही है कि अब फातिमा खातून की और एवरेस्ट बे की शादी नहीं होगी। जबकि ये किस्त लास्ट किस्त होगी तो ज़ाहिर सी बात है मोहम्मद बुज़दार लास्ट किस्त में तो इनकी शादी नहीं दिखाएगा, इनकी शादी फिर पेंडिंग पे आ गई है। बस अगर सीज़न 2 आया तो फिर जाकर सीज़न 2 में इनकी शादी होगी, वरना इन दोनों की शादी नहीं दिखाई गई। इसके अलावा हाँ अब्बे की बात की जाए तो हाँ अब्बे ने जिस तरह जहानत के साथ शीन सरदार की और बादती ने इतनी बड़ी फौज को शिकस्त दी, आपस में बिखेर दिया, बिखेर कर अकेले अकेले को मारा। तो पब्लिक और हाँ अब्बे अपने आप को बिल्कुल हाँ अब्बे के रूप में डालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जिस्मानी लिहाज से आवाज़ से ये अपने आप को हाँ अब्बे के रूप में नहीं डाल पा रहे। जबकि ब्राक कोच बैठ थे उस माम पे वो जिस्मानी सेहत से भी ठीक थे, इसके अलावा उनकी आवाज़ भी बड़ी थी, तो वो एक तरीके के तार लगते थे। लेकिन इसके बिल्कुल उस बक्स ने वाले मत ज़्यादा मसले उठा बे की बात की जाए तो ये अभी तक अपने आप को हाँ बे के रूप में नहीं डाल पाए। तो ड्रामा फ्लॉप होने की फसल वजह यही है कि ज़्यादा लोगों मसलने वाले हाँ बे अपने आप को हाँ बे के रूप में नहीं डाल पाए, जिसकी वजह से ड्रामा फ्लॉप होने के चांस बन पे। अगर हाँ बे अच्छी एक्टिंग करते, खुद को अच्छे किरदार के रूप में डालते, जिस तरह सुल्तान मोहम्मद फतेह टीम ने
सुल्तान महमद ने अपने आप को सुल्तान के रूप में डाला। वो एक बहुत अच्छे परफेक्ट तरीके से उन्होंने अपने आप को रूप में डाला। लेकिन उनकी बात की जाए तो वो सीरीज़ भी काफ़ी मतलब बाकमाल और शानदार तरीके से पेश कर रहे हैं। जिस तरह औलाद ने मतलब कितने सिपाहियों को जंजीरों पर लटका के फांसी चाड़ दिया, वो सीन, वो एक एक सीन बाकमाल सीन करते हैं। लेकिन कुर्डुस्तान सीरीज में ऐसा नहीं दिखाया जाता। जबकि कुर्डुस्तान सीरीज में किस्त नंबर 26 में बहुत बड़ी जंग दिखाई जाएगी और ये जंग बाज़ंतीनी और तुर्कों के दरमियान होगी। जबकि इस जंग में तुर्कों को फतह होगी और बाज़ंतीनी को शिकस्त होगी। लेकिन अगर दुर्सन की बात की जाए तो मुझे जहाँ तक लगता है कि पहले इनको ये होगा दुर्सन शहीद हो गया है, लेकिन आज जंग के वक्त दुर्सन की एंट्री होगी और दुर्सन फरासी सल्तनत के साथ मसलन उड़ान पे का साथ देंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसा ही होगा। आप लोगों की इसके बारे में क्या राय है हमें कमेंट में बताइएगा। आप किसने किस समय 25 दे लिया हमें कमेंट में बताइएगा। और आप लोगों को इस समय 25 कैसी लगी इसके बारे में हमें कमेंट में बताइएगा। यही आज की हमारी वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कीजिएगा। मिलते हैं वीडियो के साथ। तब तक खुदा हाफिज़।